नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तुपुदाना में भीषण सड़क हादसा हो गया है। रांची के तुपुदाना में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। बस और बालू से लदे हाईवा की टक्कर हुई है। टक्कर के बाद ब्रिज से भी गाड़ी टकरा गई है और गाड़ी के देखिए परखच्चे उड़ चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस में सवार 2 यात्रियों की मौत भी हो गई है और हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। पटना से चाईबासा जा रही थी बस और इसी दौरान ये घटना घटी है। तो बस में सवार 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, कुछ लोग घायल हैं। रांची से ये बड़ी खबर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बस के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। पटना से चाईबासा जा रही थी बस और पटना से चाईबासा जाने के दौरान ही ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर गढ़वा से है। गढ़वा के गोबरदाहा जंगल में बाघ ने एक बार फिर से 2 पशुओं को अपना शिकार बना लिया है। मौके पर जाकर बाघ के हमले की पुष्टि पलामू जोन के सीएफ और डीएफओ ने भी की है। आपको बता दें कि बाघ के हमले से इलाकों के लोगों में दहशत का माहौल है। इस घटना के बाद वन विभाग ने माइकिंग के जरिए बाघ से लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। 2 मवेशियों को बाघ ने खा लिया है, अपना शिकार बना लिया है। पहली बार गढ़वा में बाघ की पुष्टि हुई है और इसके बाद बता दें आपको कि बाघ से दहशत का माहौल है। वन विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है लोगों से। माइकिंग के जरिए लोगों को सचेत किया है और उनको सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। 3 दिन पहले ये घटना घटी है, 3-4 दिन पहले, कि एक भैंसा को किल किया है और पदचिन्ह से जो उसका माप है वो टाइगर का अनुमानित है। लेकिन 3 दिन के बाद से अभी लास्ट 2 दिन में हम लोगों को कोई साइटिंग नहीं हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं और ये जो बाघ है स्पॉट किया गया है। बाघ से दहशत का माहौल है। पलामू छत्तीसगढ़ से बाघ आने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग का ऐसा कहना है। गोबरदाहा जंगल में बाघ ने 2 पशुओं को अपना शिकार बना लिया है। और रांची से बड़ी खबर, सीएम आवास पर आज जेएमएम विधायक दल की बैठक होने वाली है। जी हां, दोपहर 3 बजे का समय रखा गया है जब विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में सरफराज अहमद के नाम पर मुहर लग सकती है। बताते चले आपको कि कल राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन होना है और उससे पहले आपको बता दें कि सरफराज अहमद के नाम पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बैठक होगी पहले जेएमएम की, विधायक दल की, और इसके बाद राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में सरफराज अहमद के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। कल राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन होना है। इसको लेकर के सरफराज अहमद के नाम पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। पलामू पहुंचे बीजेपी झारखंड चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। झारखंड चुनाव प्रभारी 3 लोकसभा क्षेत्रों में क्लस्टर लेवल के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। तो इस दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीट लाएगी और प्रचंड जीत हासिल करेगी। ये किसी कीमत पर नहीं है और पलामू में क्लस्टर प्रवास योजना के अंतर्गत आया हूँ। 3 लोकसभाओं के क्षेत्र में मुझे एक बैठक करनी है और कार्यकर्ताओं से अन्य क्षेत्र, समाज के अन्य क्षेत्र के लोगों से मिलना है। गिरिडीह जिले के कोडरमा लोकसभा सीट को बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि तो वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से ये सीट सीपीआई एमएल के खाते में गई है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी को लेकर के संशय बरकरार है। और आपको बता दें कि सीपीआई एमएल की तरफ से पटना में मीटिंग भी चल रही है जिसमें राजकुमार यादव या फिर विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। जब कोई इंडिया गठबंधन नहीं हुआ था तो उस समय भी मैं भाकपा माले के अकेली पार्टी के रूप में भी 2004, 2009 में सेकेंड, 2014 में सेकेंड, और लगातार जो है सो हमने कोडरमा लोकसभा के जनता का जो इशू था उसको लेकर के मैंने जो है सो सड़क पर लड़ाई लड़ने का काम किए और इसी लड़ाई का और इसी ताकत का आधार बना कि आज इंडिया गठबंधन को भी कोडरमा में भाकपा माले को ये सीट देने पर विचार करना पड़ा। झारखंड की 14 लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी की समन्वय समिति की बैठक
कारगर रही है। और ये कहना है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। उन्होंने कहा है कि अब तक 6 लोकसभा क्षेत्र में बैठक हो चुकी है और सभी बैठक सफल भी रही है। उन्होंने समन्वय समिति की बैठक के दौरान आम लोगों से हुई बात के आधार पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि जो हम लोगों ने ये समन्वय समिति बनाया था वो कारगर साबित हो रहा है। और जिस तरह से बीएलए वगैरह ऑफलाइन भी बनाए गए थे और ऑनलाइन में जो तेजी से बीएलए बनाए जा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मीटिंग थी वो सार्थक रही और लोगों में एक उत्साह है और सब लोगों की एक नियत है कि इस निकम्मी सरकार से निजात दिलाना है। और आम लोगों से भी बात हुई है, जो उनकी वेदना है उनको समझने का प्रयास किया है। हम समझते हैं कि जो तैयारी है उस तैयारी के साथ हम ये कह सकते हैं कि 14 सीटों पर हम लोग विजयी होंगे। झारखंड प्रदेश बीजेपी के महामंत्री प्रदीप वर्मा राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने जेएमएम की ओर से लगाए गए बाहरी होने के आरोप का खंडन किया है और कहा है कि वो मूल रूप से लातेहार के रहने वाले हैं। और यही नहीं, उन्होंने अब की बार 400 पार के पीएम मोदी के नारे को साकार करने का भी दावा किया है। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रदीप वर्मा, जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और घोषणा की है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे प्रदान की है। मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लायक मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को समझा। पूरा देश तय कर चुका है कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे। 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, ये देश की जनता तय कर चुकी है। और अपनी निश्चित पराजय को सामने देख करके इंडिया अलायंस पूरी तरीके से बिखर गया। वो तो आप देख रहे हैं, वो अलायंस नाम का कोई चीज रहा नहीं। तो अब तो विषय सिर्फ इतना है कि वो प्रत्याशी अपने लिए ढूंढ लें, इतना ही काफी है। प्रतियोगिता कुछ नहीं है, लड़ाई कुछ नहीं है, एक तरफा क्लीन स्वीप होने वाला है। और 14 में से 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जीतेगी, इसका हम सबको पूरा विश्वास। पूर्वज थे वो इसी झारखंड के लातेहार के रहने वाले थे। बरवाडी से माइग्रेशन करके नौकरी करने के लिए बाहर गए, फिर घूम फिर करके हम लोग वापस झारखंड आए। तो जानकारी के अभाव में इस प्रकार की हल्की बयानबाजी करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इन चीजों की जगह कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करने पे ज्यादा जोर होता है। बाकी वो इस प्रकार की भीतर बाहर ये वो आगे पीछे करते हैं तो उनका अपना। ये थे हमारे साथ प्रदीप वर्मा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। झारखंड से प्रदीप वर्मा का नाम राज्यसभा के लिए भेजने पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने बीजेपी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदीप वर्मा को बीजेपी ने राज्यसभा भेजकर ये साबित किया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जो बीजेपी के साथ सच्चे दिल से रहता है उसके साथ बीजेपी न्याय करती है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा श्री प्रदीप वर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार झारखंड से घोषित करने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। श्री वर्मा को उम्मीदवार बना के भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया है कि वो एक कार्यकर्ता की पार्टी है और सभी वर्गों एवं सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करती है। चतरा के निजी होटल में अल्पसंख्यक समुदाय के बुद्धिजीवियों ने बैठक की और इसमें लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक की भागीदारी और उम्मीदवारी को लेकर के मंथन किया गया है। साथ ही चुनिंदा सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय का उम्मीदवार बनाने की मांग की गई। इनमें 4 सीट चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और गोड्डा शामिल है। उतना हिस्सेदारी तो झारखंड में कम से कम 14% हमारी आबादी है हम मुसलमानों की। उस हिसाब से 11 उम्मीदवारों में से, सांसदों में से हमको 4 सांसद क्षेत्रीय मिलना चाहिए, जिसमें चतरा, गोड्डा, गिरिडीह, कोडरमा। लोगों को टिकट नहीं देंगे, हमारे साथ नाइंसाफी किया जाएगा, तो हम तमाम लोग मिल करके कठोर कदम उठाने पर बाध्य होंगे। ऐसे हालत में आज हम लोग मांग कर रहे हैं, केवल मांग है। इसके बाद नेक्स्ट बैठक करेंगे, उसमें जो हम लोग की रणनीति तैयार होगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे।
जामताड़ा को आज सीएम चंपाई सोरेन की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जामताड़ा में बीरगांव से धनबाद के बरबेंदिया घाट के बीच बराकर नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास होने जा रहा है। करीब 263 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर 20 विभाग की ओर से स्टॉल लगाकर विकास योजना की जानकारी दी जाएगी। वहीं करीब 100 करोड़ की परिसंपत्ति का भी वितरण सीएम करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन बीरगांव श्यामपुर घाट के पास फुटबॉल मैदान में किया गया है। बहुत खुशी है। इस क्षेत्र में हमारे जामताड़ा जिला के सभी लोग चाहते थे कि ये पुल हो जाए। ये बरसों पुराना हम लोगों का मांग था, सपना था, आज साकार होने जा रहा है। इसके लिए झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पुल को जो आज शिलान्यास कर रहे हैं, इसमें काफ़ी खुशी है लोग। आज देखिएगा 10 से 20 हज़ार की भीड़ में लोग आ रहे हैं और स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री को आ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज जामताड़ा दौरे पर होंगे, जहां जामताड़ा के बीरगांव से निरसा के बरबेंदिया घाट तक 263 करोड़ की लागत से बराकर नदी पर पुल निर्माण की आधारशिला आज वे रखेंगे। अब हम इस वक्त मौजूद हैं जामताड़ा जिले के बीरगांव स्थित फुटबॉल मैदान में, जहां सीएम चंपाई सोरेन के लिए स्टेज बनकर तैयार है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम चंपाई सोरेन के आगमन को लेकर स्टेज पूरी तरह से तैयार है। स्टेज पर सीएम चंपाई सोरेन के अलावा जो है मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, बसंत सोरेन और स्थानीय विधायक इरफान अंसारी के पहुंचने की बात यहां पर बताई जा रही है। वो सीएम निर्माण कार्य के शिलान्यास के साथ साथ सैकड़ों करोड़ की परिसंपत्तियों का भी वितरण यहां पर करेंगे, जिसे लेकर 20 विभागों की ओर से यहां पर स्टॉल भी लगाया जा रहा है। पुल निर्माण को पूर्व में ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 1584 मीटर के 4 लेन उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कार्य बताया जा रहा है 1 महीने के अंदर प्रारंभ हो जाएगा, जिससे धनबाद और जामताड़ा की दूरी करीब 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। 24 फरवरी 2022 को हुए नाव हादसे के बाद जब 14 लोगों की जान चली गई, उस समय तत्कालीन परिवहन मंत्री के तौर पर चंपाई सोरेन इसी मैदान में पहुंचे थे और उन्होंने वादा किया था कि यहां पर पुल निर्माण कराया जाएगा, जिसके बाद सरकार पुल निर्माण को लेकर गंभीर हुई और आज पुल निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है, जिसे लेकर यहां के स्थानीय लोग के साथ साथ जेएमएम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और लोग सीएम चंपाई सोरेन के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18 जामताड़ा। खबर गढ़वा जिले से है, जहां पर कनहर नदी पर लंबे अरसे से पुल की मांग के बाद बीजेपी विधायक ने पुल निर्माण का शिलान्यास किया। लगभग 8 करोड़ 74 लाख की लागत से ये पुल बनेगा, जो कि सीधे छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ेगी। बता दें कि पुल के बन जाने से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की दूरी महज 15 किलोमीटर हो जाएगी। शिलान्यास के बाद बीजेपी एमएलए ने कहा है कि लोग पुल बना देने की बात करते हैं, लेकिन हमने इसे आज करके दिखाया है। बहुत जरूरी है पुल, कैसे आने जाने में बरसात में बहुत दिक्कत है। ये कनहर नदी है। इस पर क्या, उस पर क्या है? इस पर झारखंड, इस पर छत्तीसगढ़। आप कहाँ से? छत्तीसगढ़ का। पुल बन जाएगा तो कितना फायदा होगा? बहुत फायदा है। क्या फायदा जैसे कि हम लोग को झारखंड का मार्केट हम लोग को नजदीक पड़ता है, आने जाने में दवा लेने में दिक्कत नहीं जाता है। बहुत जरूरी था ये पुल, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था, बन जाने से बहुत अच्छा मतलब होगा। आज इतने हर्ष की विषय है, इतने खुशी की विषय है कि बरसों के मांग, या बोले जाए तो आज़ादी से पहले की मांग, जो इस क्षेत्र की जनता का मांग था यहाँ पे कनहर नदी पे पुल का निर्माण कराना, आज वैसे मांग को और वैसे जो राजनीति मुद्दा हुआ करता था कि हम बनेंगे तो हम इसको ऐसे कर देंगे, हम बनेंगे तो हम इसको ऐसे बना देंगे, आज वैसे मुद्दा को हमने खत्म करने के काम किया है। लातेहार में नक्सलियों की गतिविधि पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस ने बूढ़ा नदी पर ओणम सेतु का निर्माण किया है। दरअसल पुल नहीं होने से पुलिस को नक्सली विरोधी अभियान चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और गांव के लोगों को भी दिक्कत होती थी। पुल बनने से अब काफी सहूलियत मिल रही है और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास तिवारी। बदलती लातेहार की तस्वीर इस नक्सल क्षेत्र में देखने को साफ मिल सकता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यह जो है क्षेत्र है वो काफ़ी नक्सल प्रभावित माना जाता है। बूढ़ा पहाड़ का यहीं से प्रारंभ होता है, सीमा शुरू होता है और इस क्षेत्र पर ये बूढ़ा नदी पर पुलिस के द्वारा यह पुल का निर्माण करवाया गया है। बताते चले कि पुलिस सिर्फ नक्सल अभियान ही नहीं, उसके साथ साथ ग्रामीणों के हित के कार्य भी करती है। हमारे साथ एसडीपीओ साहब, हम बात करना चाहेंगे कि सर कैसे इस पुल का निर्माण करवाया गया? ये लातेहार जिला का जिस तरह से आप देख रहे हैं भौगोलिक स्थिति काफ़ी मतलब सुदूरवर्ती क्षेत्र में है
और ये जो बूढ़ा नदी जो है, इतने दिन में कभी जो है पुल का निर्माण नहीं हो पाया था, जिसको कि लातेहार जिला बल, लातेहार पुलिस के द्वारा माह सितंबर 2022 में काफ़ी मेहनत करके, अपना पूरा श्रमदान करके, अपनी लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया है। और यहाँ के लोगों की भी परेशानी इसमें जो है आने जाने में और इधर निवास करने में हर तरह की सुविधा इससे जो है मिलने का मतलब जो है कि देने का प्रयास किया। नक्सल विरोधी अभियान में कितना सपोर्ट कर रहा है ये पुल सर? नक्सल विरोधी अभियान में भी अब जो है हम लोग 12 महीने हम लोग इधर आना जाना कर सकते हैं, क्योंकि ये बरसात के महीना में आने में काफ़ी कठिनाई होती थी, हम लोग को पार होने में काफ़ी दिक्कत होती थी। और अभी इसके बन जाने से एक आम जनता को लेके प्रशासन को भी जो है, प्रशासन को भी काफ़ी इससे सहायता। एक समय में नक्सलियों का यहाँ पे गढ़ माना जाता था, आज पुलिस यहाँ पे मूवमेंट कर रही है, तो कितना सहायक है यह पुल? ये पुल हर के लिए भी, हम लोग प्रशासन के लिए भी और आम जनता के लिए भी काफ़ी मतलब जो है कि सहायता के हैं। यह जो ओनम सेतु पुलिस के द्वारा श्रमदान कर, पूरी तरह से श्रमदान कर बनाया गया है, वह पुलिस के साथ साथ आम लोगों के लिए भी काफ़ी सहायक और सहयोगी है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के नवगछिया ग्राउंड में आज जनसभा होगी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जेएमएम कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। राजनीति में एंट्री लेने के बाद कल्पना सोरेन का ये दूसरा साहिबगंज दौरा होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन को जेएमएम का स्टार प्रचारक माना जा रहा है। कल्पना सोरेन बरहेट जनसभा को संबोधित करने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर राजमहल लोकसभा सीट को लेकर के भी चर्चा करेंगी। बहुत ही बढ़िया और अभूतपूर्व तैयारी होगा। हमको लगता है कि सब तरफ से बरहेट प्रखंड कार्यक्रम बहुत अच्छा कराएगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन आ रही है, माननीय मंत्री हफीजुल हसन आ रहे हैं। खबर साहिबगंज से है, जहां पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण बनाने पर बीआरसी भवन में छापेमारी की गई। मौके से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल सूचना के आधार पर बीडीओ, सीओ और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। डीएसपी का कहना है कि फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर एक शख्स को अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे।